नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बोर्डिंग की शुरुआत करते हैं। लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में एक और सदस्य बनाने के लिए सीएम धामी की अध्यक्षता में 15 सितंबर को बैठक होगी। बैठक में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी और साथ ही उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। बैठक में न्यायिक सेवा से संबंधित व्यक्ति को चयन समिति का सदस्य बनाने पर विचार होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका निभाएंगे। बीजेपी संगठन की ओर से हरियाणा चुनाव के लिए जारी की गई 40 स्टार प्रचारकों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह, नितिन गडकरी सहित उत्तराखंड के सीएम धामी भी शामिल होंगे। छोटे राज्य का मुख्यमंत्री होने के बावजूद सीएम धामी अपने बड़े और अहम फैसलों के लिए चर्चाओं में रहे हैं। समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी सख्त कानून, धर्मांतरण कानून और लैंड जिहाद के जरिए मुख्यमंत्री धामी और अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि सीएम धामी की सख्त और कुशल प्रशासक वाली छवि बुलाने के लिए भी बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के बाद में अब उन्हें हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार में जिम्मेदारी सौंपी है। इसके पहले हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में मुख्यमंत्री धामी ने देश के कई राज्यों में बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए जमकर प्रचार किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल रूप से रुद्रप्रयाग में आयोजित जागतोली 10 जुलिया विकास महोत्सव 2024 कार्यक्रम को संबोधित किया है और साथ ही इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 10 जुलिया का ये क्षेत्र जो है वो सांस्कृतिक, सामाजिक और शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र और प्राचीन परंपराओं और मेलों और सांस्कृतिक धरोहर की प्रसिद्धि भी रहा है। इस क्षेत्र की आपको बताते चलें कि ये क्षेत्र उत्तराखंड की आस्था, समृद्ध परंपराओं, प्राकृतिक सौंदर्य का अद्वितीय संगम भी है। वहीं पारंपरिक मेले हमारे भीतर धार्मिक ऊर्जा को मजबूत कर हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं, एकता समर्पण के साथ आस्था की भावना को बढ़ाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा केदार की धरा से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। राज्य सरकार प्रधानमंत्री के कथन को चरितार्थ करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। अल्मोड़ा का ऐतिहासिक धार्मिक नंदा देवी मेला भारी बारिश के बीच में भक्तों के सलाब के साथ संपन्न हो गया है। मंदिर परिसर में राज परिवार ने मां नंदा सुनंदा की विधिवत पूजा अनुष्ठान किया है। साथ ही आपको बताते चले कि मां नंदा सुनंदा के जयकारों के बीच में हजारों भक्त मां की विदाई की भावुक वेला में जो है वो शामिल हुए हैं। सांस्कृतिक नगरी के पौराणिक मेले में केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा, विधायक मनोज तिवारी के साथ में राज परिवार के सदस्यों ने भी प्रतिभाग किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि मां नंदा देवी की ये यात्रा पौराणिक यात्रा है। इस ऐतिहासिक यात्रा में मां का आशीर्वाद लेने के लिए सभी लोग प्रतिभाग करते हैं। ये आज का जो मां नंदा देवी अपने स्थान से आज निकली है, पूरी यात्रा जा रही है। यात्रा में हजारों सैकड़ों लोग मां के दर्शन करने आते हैं, उनका आशीर्वाद देने आते हैं। ये यात्रा अपने आप में ऐतिहासिक यात्रा है, सांस्कृतिक यात्रा है, परंपराओं से चलती हुई यात्रा है। हम सबके बुजुर्गों के द्वारा दी गई हम सबको एक सौगात है। इस सौगात के माध्यम से पूरे कुमाऊं भर के अंदर, पूरे गढ़वाल भर के अंदर मां का आशीर्वाद देने के लिए सब लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी जीत का दावा कर रही है। साथ ही आपको बताते चले कि बीजेपी का इस सीट को लेकर विशेष फोकस भी है,
क्योंकि हाल ही में हुए मंगलौर और बद्रीनाथ सीट के उपचुनाव में बीजेपी इन दोनों सीटों पर जीत हासिल नहीं कर पाई थी। ऐसे में अब केदारनाथ सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी है। बीजेपी ने केदारनाथ सीट पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए अपने तमाम मंत्रियों पदाधिकारियों को जीत की जिम्मेदारी सौंपी है। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गौरेला का भी कहना है कि केदारनाथ सीट को लेकर बीजेपी की तैयारी पूरी हो चुकी है और जनता का पूरा सहयोग बीजेपी को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का लोकतांत्रिक संगठन है, राजनीतिक दल है, वो चाहे छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो या कोई भी चुनौती हो, हर अवसर पर कांग्रेस का, बीजेपी का कैडर पूरी तरह से तैयार रहता है। 24/7 हमारे कार्यक्रम लगातार चलते रहते हैं और इसी नाते अब केदारनाथ का जब भी उपचुनाव संपन्न होगा, भारतीय जनता पार्टी उसकी भी तैयारी कर रही है। कार्यकर्ताओं का डिप्लॉयमेंट किस स्तर पर किया जाना है, हमारे ब्लॉक स्तर पर कौन कार्यकर्ता जाएगा, हमारे शक्ति केंद्र स्तर पर कौन कार्यकर्ता जाएगा। खबर देहरादून से है, जहां पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर प्रदेश में भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ दुष्कर्म और भारत नेपाल सीमा पर हथियारों की तस्करी के मामले में कार्रवाई की मांग की है। माहरा ने पत्र में लिखा कि प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में विशेष न्यायाधीश सतर्कता की अदालत ने मुकदमा चलाने के लिए मंत्रिपरिषद से निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं, लेकिन प्रदेश सरकार मामले को दबा रही है। भ्रष्टाचार के जुड़े इस मामले में सरकार के स्तर से तत्काल निर्णय लिया जाना चाहिए। यात्रा कुछ अन्य मुद्दों पर लेकर माननीय अध्यक्ष जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है और भाजपा की जो भाजपा की असलियत है उसको उजागर करने का काम किया है। हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी पत्र में लिखी हुई बातों को पर ध्यान देंगे और गणेश जोशी की बर्खास्तगी के लिए माननीय मुख्यमंत्री को निर्देशित करेंगे। यात्रा चल रही है, इधर नहीं आते हैं कांग्रेस में, कांग्रेसी भेजा जाओ मोदी जी वाले तो बोल देना। कांग्रेस की केदारनाथ यात्रा पूर्ण होने पर कांग्रेस काफी उत्साहित नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गिरिराज किशोर हिंदवान ने कहा कि अब कांग्रेस बीजेपी को आईना दिखाने का काम करेगी। साथ ही हिंदवान ने भी बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी ने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में केवल प्रदेश को नर्क में धकेलने का काम किया है। बीजेपी के बचे हुए 2.5 साल को लेकर कांग्रेस उनके खिलाफ मुखर होकर उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को रोकेगी। प्रदेश सरकार को नींद से जगाने का काम करेगी। बीजेपी को अपने कर्मों की सजा बाबा केदारनाथ 2027 के विधानसभा चुनाव में होने वाले केदारनाथ उपचुनाव में हार से मिलेगी। और कांग्रेस पार्टी आज हमारी यशस्वी जो प्रेसिडेंट है करण माहरा जी, उनके नेतृत्व में आप देखिए, कल आप सोचो इतनी लंबी चढ़ाई उन्होंने चढ़ी 21 किलोमीटर की और केदारनाथ जी में जाके आज पूजा अर्चना उन्होंने की है। वो यशस्वी हमारी जो करण माहरा जी इस समय प्रेसिडेंट है, निश्चित रूप से पार्टी उनके नेतृत्व में पूरे बल के साथ और पूरी अपनी निष्ठा के साथ एक कार्यकर्ता जो है कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने में लगा हुआ है और आने वाले समय में आप देखिएगा 27 में पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बनेगी। केदार यात्रा निकली है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप पूरी अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में जल संस्थान की नवनियुक्त सहायक अभियंता अमित कुमार ने कार्यभार संभाला है। उन्होंने कहा कि सल्ट विकासखंड पहाड़ी क्षेत्र है और यहां पर पेयजल योजना दुरुस्त करना, हर घर जल योजना के माध्यम से प्रत्येक गांव में योजना का लाभ पहुंचाना मेरी प्राथमिकता है। सल्ट एक पहाड़ी क्षेत्र है और नहरी आपदा से बहुत ज़्यादा वहाँ जो वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं हमारी, उसमें बहुत नुकसान होता है, तो उन्हें दुरुस्त करना हमारी प्राथमिकता है। बाकी मैं जल जीवन मिशन के कार्यों से जुड़ा हूँ, जिसमें हर घर जल का प्रमाणीकरण हमारे लिए ज़्यादा प्राथमिकता है। और ऊधम सिंह नगर में लगातार हो रही मूसलाधार बरसात के कारण गदरपुर के
गुलर भोज और जलाशय में 1200 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वहीं प्रशासन ने सोशल मीडिया पर चल रहे अफवाहों को ध्यान न देने की अपील की है। साथ ही आपको बताते चले कि वर्तमान में जलाशय का जलस्तर सामान्य है। विगत 2 दिनों में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के चलते जलाशय के स्तर को मानक के अनुसार सीमित रखने के लिए जल निकासी की जा रही है। वर्तमान में बोर और भागड़ा नदी में लगभग 500 क्यूसेक पानी जलाशय में आ रहा है। वहीं अधिशासी अभियंता प्रकाश चंद पांडे ने बताया कि वर्तमान में जलाशय का स्तर 788.20 फीट है, जबकि जलाशय का वार्निंग लेवल 795 फीट है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जलाशय में छोड़े जाने वाला पानी बौड़ नदी में छोड़ा जाता है, जो केला खेड़ा होते हुए उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर की सीमा में प्रवेश करता है। गदरपुर या फिर रुद्रपुर में आपको बताते चलें कि शहर में जलभराव की कोई भी संभावना नहीं है। मेरे बार भी कई जगह से फोन आ रहे हैं कि सोशल मीडिया पे चल रहा है कि 4 बजे वो जलाशय का जलस्तर मतलब खतरे के निशान से ऊपर चला गया है और 4 बजे पानी छोड़ा जाएगा। तो ये अफवाह है और लगातार इसमें तो सुबह से कल से पानी छोड़ा गया है। लिमिट से छोड़ा जाता है पानी। जिस स्थिति से हमारे बढ़ता है पानी उसी अनुसार हम छोड़ते हैं। अगर आवश्यकता हुई तो बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, क्योंकि कैचमेंट एरिया में लगातार वर्षा हो रही है। पूरे देश में गणपति महोत्सव को लेकर लोगों में भारी उत्साह नजर आ रहा, तो वहीं उधम सिंह नगर के जसपुर में भी श्रद्धालुओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है, जिसके चलते श्रद्धालुओं ने गणेश जी की प्रतिमा को विधि विधान के साथ अपने घर पर स्थापित किया। पूजा अर्चना के बाद में गणेश जी की प्रतिमा का विदाई स्वरूप विसर्जन भी लगातार शुरू किया है। मूर्ति विसर्जन में श्रद्धालु भक्ति भाव में नजर आए। ढोल नगाड़े बैंड बाजों के साथ बड़े ही उत्साह के साथ चलते आपस में अबीर रंग गुलाल की होली खेलते हुए हंसी खुशी के साथ में उत्तर प्रदेश के ग्राम भूतपुरी के धामपुर मार्ग पर रामगंगा नदी में विसर्जन को रवाना हुए हैं। ये जो बिक्री है 7 तारीख के लिए बिक्री हुई है विसर्जन के लिए। बाहर से लाते हैं हम बनाया माल। पहले हम छोटा माल बेचते थे, अब इतनी सेल बढ़ चुकी है कि हम 9 बजे तक यहाँ बेचते हैं। ये बाजपुर तक जा रही है, कालागांव, कादराबाद, अफजलगांव तक हमारी होती है। तारीख में मनाया जाएगा ये गणेश चतुर्थी। मुरादाबाद साइड हम लेकर जाएंगे ढाकी डेला ग्राम ये कल हम 3 दिन की पूजा रखेंगे। 3 दिन के बाद हम जो है विसर्जन के लिए लेकर जाएंगे। हम कल स्थापित करेंगे, इसकी हम 3 दिन पूजा करेंगे। 3 दिन के बाद सोमवार में इसका विसर्जन करते आ रहे हैं। पहले से हर साल करते आते हैं। ये मनसा पट्टी में गणपति उत्सव का आयोजन किया गया था, ठीक है। और ये 5 दिन का हमने उत्सव रखा था और आज 5 बजे है और विसर्जन करने जा रहे हैं। और वहाँ खाने का ही प्रबंध है। जाने के बाद भूतपुरी जाएंगे, हम भूतपुरी विसर्जन करने के लिए रामपुर डिस्ट्रिक्ट इंदौर में हम ये विसर्जन करेंगे। और इसके बाद खाने का भी कुछ प्रबंध है। और जसपुर से मोहल्ला पट्टी चौहान से भी पहले रहता था, तो इस तरह मनसा पट्टी से इस बार रखा गया है। 15 सितंबर को परमात्म निकेतन आश्रम में भगवान चित्रगुप्त की कथा का आयोजन होगा। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने श्रद्धालुओं से आने की अपील की है और मुख्य रूप से सनातन धर्म के धर्मगुरु कथा का गुणगान और महिमा को समझाएंगे। लक्ष्मण झूला रोड स्थित कबीर चौरा आश्रम में कथा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर कपिल मुनि महाराज ने पत्रकारों से बातचीत की है। डॉक्टर इंद्रसेन श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का, और आज आप सबके बीच हूँ। आप सब आयोजित कर रहे हो हमारे इष्ट देव की कथा का। मुझको भी निमंत्रण प्राप्त हुआ है, मैं आप सबके बीच आया हूँ। और मैं मानता हूँ कि पिछले बहुत वर्षों से हमारी जो कास्ट है, कौम है, उसने इस धार्मिक चेतना को जागृत करने का प्रयास नहीं किया। ये हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है जब भगवान चित्रगुप्त जी पे
कथा का आयोजन किया जा रहा है और यह कथा ऋषिकेश जैसी जगह पे हो रहा है, गंगा तट पे हो रहा है, परमार्थ निकेतन में किया जा रहा है। ये कबीर चौरा आश्रम के कपिल मुनि महाराज की शुरुआती सोच के हिसाब से आज ये रूप बना है कि आज हम यहाँ पे इतना भव्य आयोजन करने जा रहे हैं। और ये जो कथा की शुरुआत होगी ये ऋषिकेश से शुरुआत होगी, लेकिन इसे पूरे देश के हर प्रदेश में किया जाएगा। पहले दिन लंबे हो जाते हैं पूरा। खबर देहरादून से है, जहां पर जिलाधिकारी सविन बंसल की नियुक्ति के बाद में प्रदेश की जनता की शिकायत नहीं रुक रही है, जिसके बाद से जिलाधिकारी का निरीक्षण अभियान लगातार जारी है। लेजर कार्य प्रणाली और सुस्त कर्मचारियों पर जिलाधिकारी ने एक्शन लिया है और कहा कि लापरवाह नौकरशाही बर्दाश्त नहीं होगी। इस क्रम में डीएम ने पुरानी तहसील का औचक निरीक्षण किया, लेट आने वाले अधिकारियों को चेतावनी दी है और कुछ का तबादला भी किया गया। साथ ही अधिकारियों को अदालती मामलों को छोड़ते हुए 10 लाख रुपए के ऊपर की वसूली की पेंडेंसी खत्म करने को 1 माह का समय दिया है। 1 महीने के अंदर अगर निर्देशों का पालन नहीं होता है तो उसके बाद में अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। और डीएम ने भी अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली सुधारने की नसीहत देते हुए आमजन की समस्याओं को संवेदनशीलता से निस्तारित करने की हिदायत दी है। निरीक्षण का जो पर्पस है वो मल्टी प्रॉन्ग था। बहुत समय से जो जन सामान्य है उनसे ग्रीवेंसेस प्राप्त हो रहे थे कि उनको कॉम्प्लेक्स में हमारे 4-5 दफ्तर हैं तो एक्सेस करने में असुविधा हो रही है, बहुत गंदगी है। एल्डरली हैं, महिलाएं हैं, वो स्टेयर्स यूज करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। और आज हमारा संक्रमण का ये सीजन चल रहा है तो उसमें भी वो लोग बहुत अग्रीव्ड महसूस कर रहे थे। तो उस सिलसिले में एक तो उस कम्प्लेक्स का निरीक्षण था। पुलिस और बदमाशों के बीच रुड़की के मंगलौर कोतवाली के नसीरपुर कला पुरकाजी मार्ग पर मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, वहीं दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने घायल बदमाश को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। एसएसपी हरिद्वार परमीन सिंह ढोबाल ने बताया कि पुलिस गंग नहर नसीरपुर मार्ग पर चेकिंग कर रही थी, तभी एक कार आती हुई दिखाई दी। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन कार चालक ने कार को दौड़ा दिया। पुलिस ने जब उसका पीछा कर रोका तो व्यक्ति ने कार से उतरकर पुलिस पर फायर कर दिया। वहीं पुलिस ने भी फायर किया है और युवक को गोली लगी है। बताया ये भी जा रहा कि बदमाश का लूट हत्या जैसे जो गंभीर मुकदमे हैं वो दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अभी रात्रि को पुलिस जो पिकेट में चेकिंग के अरेंजमेंट्स किए गए थे, आज सभी हमारे अधिकारी चेकिंग पर निकले थे। इसी क्रम में गाड़ियों को रोक के चेकिंग की जा रही थी और नसीरपुर कला के पास में एक गाड़ी जो बड़ी तेजी से वहां पर आई, जब पुलिस के द्वारा से रोकने की कोशिश की गई तो उसने गाड़ी पलट के वापस दौड़ा दी। जब पुलिस ने उसका पीछा किया, उसका ऑपरेट किया गया है। इसी क्रम में अभी जब पूछताछ की जा रही है, एक व्यक्ति अभी इसका फरार चल रहा है जिसकी गौला का डिस्चार्ज 71,698 क्यूसेक पार कर चुका है। NHAI की एडवाइस पर काठगोदाम गौला पुल यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। हल्द्वानी में गौला नदी का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके बाद प्रशासन ने गौला पुल में आवाजाही बंद कर दी है। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने भी गौला पुल का निरीक्षण करते हुए NHAI के अधिकारियों को सुरक्षा के दृष्टिगत पुल में यातायात पूरी तरह से बंद करने के निर्देश दिए। हालांकि काठगोदाम गौला पुल यात्रियों के लिए खोला गया, जबकि हल्द्वानी को गौलापार और खटीमा टनकपुर से जोड़ने वाला गौला पुल खतरे की दृष्टि से बंद किया गया। आपको बताते चले कि गौल नदी में 70,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। पानी के तेज बहाव से गौला पुल के पिलरों को खतरा भी हुआ है और इसी के दृष्टिगत राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों और प्रशासन ने इसे नदी का जलस्तर कम होने का और बंद करने के निर्देश दिए हैं। अभी गौला का जलस्तर
जा पाएंगे। मौसम विभाग के भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए 14 सितंबर को नैनीताल जिले के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है और इसको लेकर नैनीताल के जिलाधिकारी वंदना सिंह ने भी आदेश जारी किया है और साथ ही आंगनबाड़ी के साथ में कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। जनपद में नशे के सौदागरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत ANTF टीम ने चेकिंग के दौरान यूपी के 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उन्हें कब्जे में प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन की खेप बरामद की है। ANTF यूनिट प्रभारी कौशल भकुनी के नेतृत्व में टीम ने शांति व्यवस्था, मादक पदार्थ की रोकथाम के लिए क्षेत्र में चेकिंग के लिए निकाले और वहीं रामपुर नैनीताल रोड ब्लॉक के पास में चेकिंग कर रहे थे। पुलिस की चेकिंग देखकर बाइक सवार बाइक मोड़कर भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस को संदेह हुआ, घेराबंदी कर दी गई और दोनों को पकड़ भी लिया गया है। तलाशी लेने पर दोनों के कब्जे से नशे के 105 इंजेक्शन बरामद हुए और दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और बाइक को सीज कर दिया गया है। SP सिटी मनोज कुमार कातवाल ने बताया कि नशे के सौदागरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। 105 नशीले इंजेक्शन जो है वो बरामद हुए हैं। लगातार जो हमारा अभियान जो 2025 तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय और जो पुलिस मुख्यालय का अभियान है 2025 तक नशा मुक्त बनाने का उत्तराखंड में, उसी के क्रम में ये भी कार्रवाई की गई है। इसमें 105 इंजेक्शन जो है वो बरामद हुए थे। इसमें 2 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है। थाना खजूरिया जिला रामपुर के रहने वाले हैं। इनके आपराधिक इतिहास की भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं और ये जहां से इंजेक्शन ला रहे थे और जिन्हें ये बेचने जा रहे थे सारे बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेज जिनके हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। इसमें अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो भी इसमें फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से इसमें गिरफ्तार है। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में रामनगर रानीखेत मोटर मार्ग पर अत्यधिक वर्षा होने के कारण पनियाली नाले के उफान से वैली ब्रिज के अपार्टमेंट से मार्ग बाधित हो गए हैं। पुल की सुरक्षा के लिए मार्ग को बाया चिमटखाल हरदा होते हुए डायवर्जन किया गया। जिला प्रशासन के निर्देश पर वन विभाग से अनुमति मिलने के बाद लोक निर्माण विभाग ने मोहान चेक पोस्ट से लगभग 200 मीटर की दूरी पर रामनगर मरचुला मोटर मार्ग को जंगलों के बीच से एक वैकल्पिक मार्ग बनाया। वैकल्पिक मार्ग अभी कच्चा है, इसलिए वैकल्पिक मार्ग पर वाहनों को आने जाने में परेशानी हो रही है। ये ऐसी है, हमारे गांव से बहुत जो रास्ता है ये कट चुका है। इसको 1 महीना होने को जा रहा है और ये प्रशासन के द्वारा कोई कुछ हुआ नहीं है इसमें। और हमारे घर में बहू बेटियां हैं, ऐसे हैं बीमार है, लोगों को रात कुछ भी होता है, दिन दहाड़े कुछ भी होता है। यहाँ कोई सुविधा नहीं मिली हमें, इसके लिए तुरंत संज्ञान में दिक्कतें कुछ नहीं है। लेकिन रोड भी सब बनाई लेकिन उसमें माल नहीं डाला है। रोड़ी और वो रेता पड़ना था, नहीं पड़ा। लेकिन ये पैसे कहाँ जाएंगे हमें पता नहीं। तो किस पास नहीं हो रही है, गाड़ी स्लिप मार रही है, निकल नहीं पा रही है, सारी जड़ा आ रही है, खड्डे हो रहे हैं। हम गाड़ी लेके जा रहे हैं तो वहाँ पर फंस जा रहे हैं, सवारियाँ परेशान है हमारी यहाँ। हम क्या कर रहे हैं बताओ, हम अपनी गाड़ियों को परेशानी तो डाल नहीं सकते। वहाँ इतने बड़े गड्ढे हो रहे हैं, एक बार चेक करवा के देख लीजिए वहाँ पर कि क्या है क्या नहीं है। हम रोज यहाँ पर 1 महीने से हमारे पब्लिक इतनी परेशान हो रही है कि कह नहीं सकते हम। लोग बोझ उठा के यहाँ से उधर ले लेके जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर लोग गड्ढों का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। तो सीधा आपको ये चलते हैं देहरादून, जहां पर हिंदी दिवस समारोह 2024 का आयोजन किया गया। उत्तराखंड भाषा संस्थान ने ये पहल की है। हिंदी दिवस पर समारोह का आयोजन हुआ है। सीएम धामी ने यहां पर शिरकत की है। छात्र छात्राओं को यहां पर सम्मानित भी किया गया। देहरादून के साहित्यकार हमारे मध्य उपस्थित हैं। हमारे मध्य माननीय श्री मनीराम सकलानी जी की यहाँ पर उपस्थिति, कमलापन दीदी की उपस्थिति और सभी जहाँ तक दृष्टि डाले इन बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आप लोग उपस्थित हैं। आपका स्वागत और अभिनंदन। बिल्कुल आपने जो अनुनय विनय जो अनुरोध किया है वो स्वीकार किया जाएगा। अंत में माननीय आप सबको आशीर्वाद देंगे एक फोटोग्राफ के रूप में। हम श्रद्धेय
माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि अपने आशीर्वाद से हमारे नौनिहालों को और हम सभी को अनुग्रहित करने की कृपा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।